सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो, मैं आपको डाइस का अगला टाइप पढ़ा रहा हूँ। इसमें इसे बोलते हैं ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। ठीक है ना? ये टाइप है हमारा खुला हुआ पासा। ठीक है ना? तो आपको जब भी ये करना है तो हमेशा ध्यान रखना, एक छोड़ के एक अपोजिट होगा। इसका अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा, और इसके अपोजिट ये होगा। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब हमें पूछा गया है चार घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, मतलब पासे को डाइस को बनाया जा सकता है। इनसे कौन सा डाइस चार ऑप्शन में बनाया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना है आपको कि अपोजिट सरफेस कभी भी पास पास नहीं हो सकती। अपोजिट सरफेस पास पास नहीं हो सकती हैं, तो ध्यान रखना है। अगर हमें कभी कभार एक एफ का अपोजिट क्या होगा, एफ का अपोजिट आपका बी हो जाएगा, एफ का अपोजिट बी। ठीक है ना? और हमें ई का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ई का सी, और ए का अपोजिट डी। अगर सपोज करिएगा आपको ये इसको ना देके आपको ए बी सी और डी ये दे दिया जाता, आपसे कहा जाता कि ई के अपोजिट क्या आएगा, ई के अपोजिट क्या आएगा, तो आपको ऑप्शन दिए जाते एफ बी सी डी। तो आपको पता है डायरेक्ट आंसर क्या कर देते, ई का अपोजिट पूछा मैंने कहा ई के अपोजिट क्या आएगा, है ना? तो आपको पूछा गया ई के अपोजिट, तो ई के अपोजिट यहाँ क्या है, सी हो जाता। ठीक है ना? अब कहा गया है कि इन डाइसों में कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि अपोजिट सरफेस कभी भी पास पास नहीं हो सकती हैं, तो अब इसको हम करेंगे कैसे। देखो, किस में अपोजिट सर, एफ का अपोजिट बी है, एफ का अपोजिट बी है, तो ये पास पास आ गई दोनों सरफेस, है ना? तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अगर अगला देखो, अगला ई का अपोजिट एफ, हाँ ई ये तो है, क्योंकि किसी का अपोजिट है नहीं हमें यहाँ पर। ई का अपोजिट ई और डी, ये तीनों हमें सरफेस मिल रही हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक अगला चेक करेंगे हम, ये तो हमारा सही है, ये तो बनाया जा सकता है क्योंकि अपोजिट सरफेस पास पास नहीं है। तो इसमें देखो यहाँ क्या है, बी का सी का अपोजिट ई, तो ये तो गलत है क्योंकि ये सरफेस देखो ई का अपोजिट सी। क्लियर है? अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ डी के अपोजिट ए मिल गया, डी के अपोजिट ए, तो ये डाइस हमारे नहीं बनाया। कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, ये डाइस हमारा बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अगर इस तरह से ऑप्शन दिए होते, किसी एक का अपोजिट पूछता, आप बता देते डायरेक्टली, है ना? तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। मैंने अभी क्या बताया था कि दो के अपोजिट क्या हो जाए, एक छोड़ के एक, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, और इस वाले 4 को यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, और यहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना? तो कहने का मतलब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। क्लियर? हमने लिखा 2 के अपोजिट 3, ठीक है ना, और 1 के अपोजिट 5, और फिर 4 के अपोजिट 6। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, अब इसमें कौन सा डाइस, देखो इसको, देखो 2 के अपोजिट हमारा 3 इसमें तो है, और इसमें देखो क्या होगा, 4 के अपोजिट 6, इसमें भी 2 हो गए। अब इसमें देखो 1 का अपोजिट 5, ये भी तो गड़बड़ हो गया यहाँ तक। तो अब देखो 2 4 1, 2 4 1 अलग अलग हो गए, तो कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, डी ऑप्शन। कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, डी ऑप्शन। इस बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इस तरह से करेंगे। हाँ, अगर ये मान लीजिए आपको पूछा जाता, सपोज करो आपसे पूछ लिया जाता 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा। जैसे ऑप्शन दिए गए होते आपको, दो ए बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 3। ठीक है, ये ऑप्शन दिए जाते, हमें अपोजिट पूछा जाता 2 के अपोजिट क्या आएगा, कौन सी सरफेस आएगी। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है 2 के अपोजिट मैंने क्या है यहाँ पर 3, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, ये हो जाता। क्लियर? आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। आपको ये वाला टाइप कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इस पर भी फोकस करना है। यहाँ तक आपको
पूरा डाइस हमने ओपन डाइस करा दिया और नॉर्मल डाइस भी करा दिए। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा और साधारण पासा दोनों करा दिया आपको। और 4 डाइस दिए हुआ करते थे उनको भी करा दिया आपको बस इनको अच्छे से रिवाइज करना है, एग्जाम में मिल जाएगा आपको। मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए, यहीं से मिल जाएगा। हमारा जीडी और यूपी पुलिस का एग्जाम होगा उसमें ज़रूर मिलेगा आपको सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। डाइस हमारा कंप्लीट हो गया, क्लियर। जय हिंद, जय भारत।